नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड, जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग था। समर के साथ गरबा खेला अनुपमा एंड फैमिली ने, और मालती देवी अपने बेटे की फिक्र करती हुई नजर आई। देविका का आना बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सब बातें आज की कड़ी में हुई और मैंने भी की। अब बारी है आपकी, आपके ऑडियोज को सुनने की। तो चलिए सुनाती हूँ आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं क्या कहा है आप सबने। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में आज का शो और कल के शो के बारे में बोलूँगी कि कल आपने वीडियो में कहा था कि मान को ये फैसला लेना पड़ेगा वनराज के पागलपन के इलाज के लिए, तो अनुपमा को शायद शाह उसमें जाना पड़े वनराज की पत्नी बन के। तो नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं दिखाना चाहिए अंजू जी। मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, मैं तो नहीं चाहती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि ये गलत है, ये गलत ट्रैक है, बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्या सिखाना चाहते इसमें, क्या ऐसा होना है कि ऐसा तो रियल लाइफ में कोई सीख कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो मिडिल एज की शादी बहुत कम होती है, अगर हुई तो कोई ऐसे ही नहीं जाता। बहुत ऑप्शन होते हैं किसी के पागलपंती को ठीक करने का। अगर पागल हो रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसने अपने आप को इतना हावी कर लिया, या वो पीता है, ठीक है, आई एम उसके दर्द से वाकिफ़ हूँ, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे उसकी पत्नी है, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी है, वहाँ पे बच्चे हैं। यार ये कौन सा तरीका होता है। और वो उस अनुपमा का क्या, उस अनुपमा का बहुत अच्छी, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि ऐसा कुछ भी करे, वो कुछ भी अपने लिमिट में काम करे। अरे तुम मदद करना चाहती हो, तुम सबके लिए मसीहा बनना चाहती हो, तुम सबकी मदद, सबके लिए सब कुछ करना चाहती हो, पर ये एक लिमिट है। एक औरत के लिए लिमिट है, एक शादीशुदा औरत के लिए लिमिट है। ये गलत है, गलत दिखाना होगा। अगर राजन शाही ऐसा दिखाएंगे कभी तो ये गलत होगा, क्योंकि ये गलत है। इस टाइप से नहीं होता जहाँ पे, और क्या उसने तो डिवोर्स लिया, उससे 26 साल का धोखा दिया मिला। वो इस दर्द को उभार के अपने बच्चों के लिए माफ़ करके, अगर तुम्हारे साथ कुछ समय तुम्हारी खुशी में शामिल हो रही है, तुम्हारे साथ वक्त दे रही है, तुम्हें समझ रही है, तुम्हारा बार बार अपने बच्चों के सामने अपमान नहीं कर रही है, बापू जी को भी समझना चाहिए। ऐसा कुछ अनुपमा को करने देना नहीं चाहिए, गलत है। अगर घर में बुजुर्ग है तो उन्होंने भी सही स्टैंड इस बात के लिए लेना चाहिए कि ऐसा अनुपमा अगर करना भी चाहे तो उसे करने से रोकना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता। ये गलत है। 26 साल अगर उस औरत ने सहा है, तो अगर आज वो माफ़ कर रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारे घर आ रही है, तुम्हारे सुख दुख में अगर साथ दे रही है, तो उसका इतना भी फ़ायदा मत उठाओ। कहीं ना कहीं उसको भी वो 26 साल चुभते होंगे, बोल के नहीं बताती, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो 26 साल चुभते नहीं होंगे। उसने जो इन लोगों के साथ निकाले, जो वनराज ने किया, वो धोखा बार बार जब भी, तो ये गलत है। फिर से वो अगर वो पत्नी बनेगी तो वो क्या खुद जिंदा रह पाएगी, चलती फिरती राश बन जाएगी, खुश रहने की कोशिश कैसे करेगी। अरे अनुज को धोखा देने की, अनुज के बारे में सोचना तो दूर की बात है, खुद भी नहीं जी पाएगी। कैसे हो सकता है कि उसी पति की फिर से पत्नी बनेगी, भले वो नाटक हो उसको सुधारने के लिए हो, पर इतना बड़ा कुर्बानी तो कोई भी नहीं देता। बहुत से ऑप्शन है किसी बीमार इंसान को ठीक करने के। ये अगर ट्रैक दिखाते हैं तो बिल्कुल गलत दिखाते हैं। मैं इसका विरोध करते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। माना आप लोग सब अनुपमा से नाराज है, आपने गुस्से में बहुत बार बोला कि अनुपमा ने चले जाना चाहिए, वहीं पे रह जाओ, बस जाओ, वो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत है, आप गलत है, आप सही है अपनी जगह पे। आपके जो ऑडियो होते हैं या फिर आपके कमेंट्स होते हैं, जो भी है, मैं उस पर एग्री, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मजबूरी नहीं है, समझे, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए आप बोलते हो, ठीक है। पर ये हम लोग जो, मैं जब बोलते हैं कि वही बच जाओ, ये कर जाओ, तो ये ऐसा जब होना है ना, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और अनुज का, उसका क्या, उसकी क्या गलती, 26 साल उसने इंतज़ार किया। अरे जब वो 26 साल तक नहीं भूल पाया, जब वो किसी और की हो गई थी, 3 वर्ष ने देखा था हमने कि बीच में भी आके वो देखता है, दूर से देखे जाता है, उसका 3 बच्चे की माँ थी। जब वो कोई चांस नहीं था अनुज को पुनः, कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनुपमा उसे मिलेगी, पर आज जब 26 साल के बाद उसका प्यार सच्चा था, उसे अगर मिल गई, तो इस टाइप के प्लीज़ ऐसे मत दिखाइए। पति पत्नी में झगड़ा है, अभी मनमुटाव है, अभी नाराज़गी
की है, जो भी दूरी है ठीक है, पर इस टाइप का मत बताओ। ये अपमान है शादी का, ये अपमान है उस औरत का, ये गलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ होती है नहीं है। अगर अनुपमा मजबूरी में ऐसे मान डिसीजन में लेते तो मुझे लगता है बा और बापूजी ने रोकना चाहिए, बाकी के लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए और उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। नहीं तो काव्या का क्या, भी काव्या तो ठीक होगी, काव्या सुधर गई, फिर उसको किस बात की सजा? वो कहाँ जाएगी? वो देख पाएगी? अगर वहाँ रहेगी तो वो वनराज नहीं बोलेगा ये कौन है? तो ये फिर अगर वो वहीं पे शाह हाउस में रहेगी तो फिर क्या मतलब आता है कि हमारे घर में कौन आके रह रहा है? अगर वो बीमार है, अगर वो अनुपमा को पत्नी मान रहा है, तो फिर काव्या कौन है? तो ये भी गलत होगा ना। तो फिर वो कहाँ जाएगी? ये गलत है। किसी के साथ ऐसा नाइंसाफी की बात और किसी के साथ गलती करने की बात नहीं। अगर घर में छोटी है तो छोटी का भी तो वो अपनी मम्मी किसी और की पत्नी बन के उनके घर रह रही है, तो ये भी तो गलत है। बच्चों को ये नहीं समझता, कुर्बानी और ये ऐसा सब बच्चों को नहीं समझता, और छोटे छोटे बच्चों के मन में ये सब बातें डालनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये गलत है तो गलत है, ये नहीं दिखाना चाहिए। रही बात मालती देवी की, तो मालती देवी एहसान फरामोशी कर रही है। मालती देवी को अभी लग रहा है वो बेटे के जोन में, बेटे को प्यार करती है, तो उनको लग रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटा। तो ये नहीं समझ रही मालती देवी को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे की खुशी अनुपमा है। अरे वो 26 साल तक नहीं भूला तो अब क्या भूलेगा? अब क्या बोलेगा? अगर वो तो अभी वो मजबूरी में घर जा रही है तो प्यार करता है, मजबूरी में भी जाएगी तो समझेगा अपने अनुपमा की मजबूरी। अगर अनुपमा से नफरत भी करेगा तो नफरत की आग में ही जीते रहेगा। अगर गलत भी सोचेगा ना अनुपमा के लिए तो नफरत के आग में जीतेगा, खुश नहीं रहेगा। क्योंकि इतना गहरा प्यार है इनका, तो ये कैसे सही है? तो एक मालती देवी भी गलत कर रही है, गलत सोच रही है। वो थोड़ा बहुत सासगिरी दिखा रहे हैं, तो सास बनो, अनुपमा को कहीं ना कहीं बाउंड्री में रखो, उसको ऐसा उलझाओ। अब ऐसे काम अभी वो ठीक है, समर का चल रहा है तो वो अलग बात है कि उसको जाना है और न्याय दिलाना है। अब डिम्पल नॉर्मल हो गई, डिम्पल घर के बाहर जा रही है, वो भी डांस सिखाएगी। किंजल जा रही है। अरे सब भाई हो के भाई अपना नहीं सोच रहा, सब अपना अपना सोच रहे, तो फिर तुम भी थोड़ा सा करो यार। मुझे लगता है ये गलत है तो गलत है। वो मदद करो, जाओ, तुम्हारे बाप बापू जी है उनके लिए करो, मैं इसके लिए नहीं बोलती। पर ये ट्रैक जो दिखाएंगे ना कि अनुपमा उसकी पत्नी बनेगी उसको ठीक करने के लिए, तो ये कोई ये इकलौता ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे नहीं पता कि मेकर क्या दिखाएंगे, पर ये गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ। आप भी मुझे बताइए। और मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सबसे कि ये कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मान के अपोजिट मत बोलो अनुपमा, क्योंकि हमारे ही वर्डिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा, लास्ट टाइम से देख रहे हैं हम लोग कि हम जो बोलते हैं वैसा हम चाहते हैं कि कोई तो विरोध करे, कोई अकेला नहीं, तो मालती देवी को ला दिया। अब मालती देवी के मन में क्या चल रहा है ये तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं हम लोग ये बातें। तो ये मुझे ऐसा लगता है। और दोबारा है कि दूसरा ये कि अगर हमको अनुपमा अच्छी नहीं लगी तो हम अनुज के लिए सोचो, अनुज के लिए सोच के बोलो कि अनुपमा को ऐसा करने से रोको और अनुपमा को अपनी गलती का एहसास दिलाए कि वो अब कपड़िया और उसमें नहीं जाएगी। ये ऐसा कुछ दिखाइए कि अब इसके बाद वो नहीं जाएगी, दूर से अपने माँ बाबा से संबंध रखेगी। बेटा चला गया, तोशु बेईमान हो रहा है, सब बेईमान हो रहे हैं, तो वो राज और काव्य रहेंगे अलग और बाबा इन लोगों को संभालेंगे। जब तक वो साथ में है तब तक ठीक है, नहीं तो संभाल सकते हो बाबा उनको संभाल सकती है वो अनुपमा अनुज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको संभाल नहीं सकते। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस टाइप से शो दिखाना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो और हाँ, काफ़ी आज देविका की एंट्री मुझे बहुत लाजवाब लगी, बहुत अच्छी लगी देविका की एंट्री। क्योंकि अब थोड़ा सा धीरज आया है, धीरज नहीं आया पर धीर आया है कि चलो देविका आ गई तो सपोर्ट सिस्टम बनेगी अनुपमा का और अनुज का भी। तो शायद ये कोशिश इसकी रहेगी देविका की इनकी दूरियां कम करने की, क्योंकि यहाँ पे अभी नफरत नहीं है। अनुपमा भी नफरत नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही तो उसको टाइम मांग रही है, पर नफरत नहीं कर रही, प्यार तो अभी भी अनुज से करती है, वो है, रहेगा ही, सवाल ही नहीं उठता। तो इन दोनों की तो शायद देविका मालती देवी के भी इरादे समझेगी। रो मिल के समझ में आ गया है, मालती देविका के भी आने को टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं आगे शो में क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। रेखा जी, अभी अनुज अनुपमा का सब ठीक नहीं होगा, अभी हालात कुछ अलग होंगे हमको लगता है। अभी ये लोग फ़िलहाल एक नहीं होने वाले हैं। अभी तो मैडम शाह हाउस में डेरा डालने वाली हैं। उनको शाह हाउस से फुर्सत मिले तब ना वो अनुज पर ध्यान देंगी। महिमा जी, अगर अनुपमा शाह हाउस में रही जाकर एज ए वाइफ बनकर वनराज की, तो अगर गुरु माँ कपाड़िया हाउस में कुछ कहेंगी तो क्या गलत कहेंगी?
सही तो कहेंगी, अपना घर छोड़कर मैडम चली हैं शाह हाउस में वनराज को ठीक करने। कौन होगा जिसको ये अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं। वनराज ने 26 साल अनुपमा को रुलाया। अब अनुपमा वही काम अनुज के साथ कर रही है, उसको रुला रही है, उसका ध्यान नहीं देती है। जब भी अनुज अनुपमा प्यार भरी बातें कर रहे होते थे, शाह हाउस से फ़ोन आया, मैडम तुरंत भागकर शाह हाउस चली गई। जिस दिन छोटी का फंक्शन था, मैडम बदतमीज बा के लिए खिचड़ी बना रही थी। इसने हमेशा से सब खराब ही काम कर रहे हैं, शाह हाउस की होकर रही है, कपाड़िया हाउस की नहीं। महिमा, आपका ऑडियो अच्छा था। ख्याति जी, पाखी औलाद के नाम पर कलंक है, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। इससे अच्छा बिना औलाद के बना रहे। ये बात हम अपने पहले ऑडियो में भी कह चुके हैं। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा एपिसोड था और ये सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर चल रहा है। हमको पाखी से कोई हमदर्दी नहीं हो रही है। पाखी को अडॉप्टेड बच्चा नहीं चाहिए। कह रही है मैं महान नहीं हूँ। अरे तुम तो महान क्या, तुम तो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं हो। तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो। तुम माँ की नहीं हुई। माँ की तो छोड़ो, तुमने क्या फील कराया अपनी माँ को? तुमको कुछ फील होने वाला नहीं है। अब भुगतो सब कुछ। जो बेटी अपनी माँ की नहीं होती वो किसी की नहीं होती है। ये कटु सत्य है। जो अपनी माँ को दुखी करता है बच्चा, वो कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। मेकर्स, अभी रोना धोना खत्म करो, बहुत हो गया है। समर की आंखें सुनकर लक्ष्य में सब भावुक हो जाते हैं। डांडिया हो रहा है, मैडम सबको पकड़ पकड़ ला रही हैं, पर अनुज के सामने जाकर उनके हाथों में पता नहीं कौन सा स्पीड ब्रेकर लग जाता है। अनुज को नहीं बुलाया, समझो अनुज पर क्या बीत रही है। तब डिम्पी जाती है और अनुज को बुला के लाती है। ये अनुपमा ने बहुत गलत किया। इसको साहस बहुत प्यारे हैं। हमको बहुत गुस्सा आता है सच में अनुपमा पर क्या करें, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब अनुज को देखो, उस पर क्या बीत रही है। पर महारानी को मिस्टर शाह के इमोशंस की परवाह है। अनुज से क्या मतलब है उसको? डिम्पी, तोसू, पाखी, बाबूजी, बा, वनराज, अनुपमा सबको फील हुए समर। पर समर ने भी यहाँ अनुज के साथ नाइंसाफ़ी की, उसको पराया कर दिया। अनुज को कोई फीलिंग नहीं हुई। क्यों? सबसे ज़्यादा इस समय अनुज को देखकर बहुत दर्द होता है सच में। अनुज को इंस्पेक्टर ने सुरेश राठौर और वनराज की वीडियो के बारे में बताया। बेचारा अनुज अकेला कितना झेलेगा। अब अनुपमा मैडम का प्यार कुछ और बढ़ जाएगा जब पता चलेगा, वरना तो डांडिया में उसको छोड़ दिया था। जिसकी बहुत फिक्र करती है मैडम वनराज की, उसने तो और मुसीबत में डाल दिया है। अनुज का इतना तिरस्कार, फिर भी मैडम अनुज ही आपको इंसाफ दिलाएगा। जो बड़े बड़े डायलॉग मारती हो उससे कुछ नहीं होता है। वो अच्छा है, अनुज तुम्हारे साथ है। मालती देवी का अनुज को लेकर डर जायज़ है। मैडम चली हैं सिक्योरिटी बढ़ाने। अरे मेंटल सुकून तो दे नहीं पा रही हो। वनराज अभी थैंक यू खेल रहा है, मतलब निकल जाएगा फिर अपनी जात दिखा देगा वनराज। अब अनुज बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब उसको अकेले ही राठौर से लड़ना होगा। पर अनुज तो बब्बर शेर है, वो जरूर जीतेगा। मालती देवी तुम कुछ ना करो, अनुज जो कर रहे हैं करने दो। आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी, कोई नहीं आपकी बात सुनेगा। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है उसको देखो। काव्या ने पेपर्स देख लिए हैं यूके वाले। वनराज अच्छे मूड में आया और उसने टीवी पर खबर सुनी वनराज की वीडियो की, तो उस पर पागलपन सवार हो गया। अनुपमा यहाँ सोती रह गई, पर अनुज ने और मालती देवी ने सब मैनेज कर लिया। अच्छा लगा। पर शाह हाउस में कभी सोई हो इतनी देर तक? अगर सोई होती तो बा के तानों से मज़ा आ जाता। और प्री कैप में देखा देविका की एंट्री हो गई है, मज़ा आ गया। अब बहुत अच्छा लगा देखकर। अब देविका और अनुपमा दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करेंगी और बाबूजी पर गोली चलने जा रही थी, वनराज सामने आ जाता है। अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। अनुपमा के एपिसोड के बारे में जो करना चाहती है वो है कि कुछ समय से जो ट्रैक चल रहा है उसमें एक चीज़ जो बहुत क्लियरली मुझे दिखती है वो है कर्मा का साइकिल, जो एक एक करके सबको अपने लपेटे में ले रहा है। तो जैसे पहले तो लिया वनराज को अगर आप याद कीजिए कि जब अनुपमा अनुज अलग हुए थे, अनुज मुंबई में था और वनराज मुंबई गया और आई डोंट नो एक्सीडेंटली या जानबूझ के वो अनुज से मिला और कैसी घटिया बातें उस समय उसने की थी। उसे अनुज का भी मेंटल स्टेट सही नहीं था, वो बहुत दुखी था, डिप्रेस था।
और ये हालत दिख रही थी साफ उसके चेहरे से। अनुज को देख के कोई भी कह सकता था कि वो आदमी ठीक नहीं है इस समय। ऐसे आदमी को जाके तुम कहते हो कि भाई तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो मूव ऑन कर गई है और उसे मेरी ज़रूरत है, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, तुम वापस मत आना। कैसी घटिया बातें कर रहा था उस समय उससे। एक बार भी नहीं सोचा कि भाई इस आदमी, इंसानियत तक का लिहाज नहीं किया कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, इसका मेंटल स्टेट, तो उससे अभी बात नहीं करते हैं। और ये भी नहीं सोचा कि इसी आदमी ने मेरे लिए कितने, मेरे फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। मेरी बेटी की जान बचाई है, मेरा घर बचाया है, अकेडमी बचाई है, कितना कुछ किया है, लेकिन किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं, कुछ भी नहीं। बस अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपने स्वार्थ में अंधा था इतना। अनुपमा को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए इतना डेस्परेट था कि आदमी सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा। और आज देखिए वही कैसे घूम फिर के ये किसी और की बीवी को अपने घर लाना चाह रहा था, और अब इसकी अपनी पत्नी इसके साथ नहीं रही, उसे छोड़ के चली गई और अब तो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो सारी ज़िंदगी ये चीज़ उसके आसपास रहेगी कि मेरी बीवी मेरी नहीं रही। सोचिए ये कर्मा। फिर अभी जिस तरह से उस समय अनुज का मेंटल बैलेंस गया था, जिस तरह से वो तकलीफ़ में था, दुख में था, आज वही दुख दर्द वनराज को हो रहा है। उसकी बच्ची उससे दूर गया, उसके अपने बच्चे उसका साथ नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के। सब कुछ है उसके पास, उसका सब कुछ मतलब वनराज पूरा साथ देगा अपने बच्चों का, लेकिन उसके बच्चे दोनों जो पाखी और तोशु, उनको हमेशा लाड प्यार किया इतना, वो कभी अभी उसका साथ नहीं दे रहे ऐसे मुश्किल वक्त में। तो ये तो कर्मा का पूरा पे बैक है। और आगे भी बहुत कुछ किया है वनराज ने तो उसको पूरा मिलेगा भी, आगे मिलता ही जाएगा, देखते हैं कैसे मिलता है। फिर पाखी का भी आप देख सकते हैं कि कैसे जिस लड़की ने कभी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं की, हमेशा उन्हें इंसल्ट किया, उनका फ़ायदा उठाया, उनकी वैल्यू नहीं की, आज देखिए वही लड़की आज माँ नहीं बन सकती। तो बहुत अच्छे तरीके से कर्म का साइकिल पूरा दिख रहा है। और अभी धीरे धीरे सब इसके चपेटे में आएंगे। जिसने जो गलत किया है उन सबको भरना पड़ेगा इसका जो भी कर्मों का फल जो होता है ना, कर्मों का भुगतान वो करना पड़ेगा एक एक को। तो ये अभी एक एक करके सबका दिखेगा कैसे क्या हो रहा है। फिर अभी आगे और जो है समर के जस्टिस की लड़ाई चल रही है, उसमें सब देख रहे कि जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ अनुज ही बचेगा इवेंचुअली। मतलब मुझे लगा था वनराज पीछे हट जाएगा डर से, लेकिन डर से नहीं, वो अपने गुस्से की वजह से अपने आप ही उसने अपना नुकसान कर लिया है। तो अकेला अनुज ही है जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो देखते हैं अभी कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती है, कैसे समर को जस्टिस मिलता है। फिर और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं मालती देवी के बारे में, तो मालती देवी के बारे में कि वो अपना कल के एपिसोड में देखा कि कैसे वो हक जमा रही थी, लेकिन आज जैसे अनुज और इंस्पेक्टर की बात सुनी इन्होंने, तो ये भी था कि वो जिम्मेदारी भी ले रही हैं। मतलब उनको वैसे चिंता भी हो रही है कि हाँ अनुज की जान को खतरा है, जो कि है, क्योंकि वो इकलौता विटनेस है तो उसे टारगेट किया जाएगा। तो ये बातें दिख रही हैं, पर इसमें ये है कि वो अनुपमा को मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। और लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग अनुपमा को लेके क्यों होती है। अनुज को भी पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अब मालती देवी को भी हो रही है, क्योंकि अनुपमा के एक्शंस ही ऐसे हैं। इन्हें एक कहावत है कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुपमा की कथनी और करनी में हमेशा इतना फ़र्क रहता है। भले ही उसके इंटेंशंस अच्छे रहे हों, लेकिन हमेशा उसके एक्शंस उसके इंटेंशन के फेवर में नहीं आते हैं। मतलब ये कहना कि अनुज और छोटी मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं, लेकिन उनको हमेशा इग्नोर करना, उन्हें अपनी लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं देना। मतलब आई डोंट थिंक वो उन्हें प्रायोरिटी भी देती है, तो उसके एक्शंस वो चीज़ नहीं बताते हैं। और मतलब ये भी कहावत है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो ये चीज़ें हैं जो अनुपमा को हमेशा एक ऐसे इस पोजीशन में ले आते हैं जहाँ पे गलतफहमियाँ होती हैं। तो अब अभी आई डोंट नो मालती देवी किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या करेगी। तो कुछ अच्छा करते हुए तो नहीं लग रहा है कि कुछ सही स्टेप लेते हुए तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जो अनुज अनुपमा के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे, वैसा ही कुछ दिख रहा है चंक। बाकी अगर अनुज के लिए कुछ करे तो बेहतर है, क्योंकि अनुज ने उन्हें अब तक एक्सेप्ट किया नहीं, तो उनका ऐसे हक जमाना सही नहीं है। अगर मतलब अनुज ने एक्सेप्ट किया होता तो समझ भी आता, लेकिन सिंस उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, अनुज के साथ इतना गलत किया, तो उनको अभी प्रायश्चित करना चाहिए।
ना कि हक जमाने के बजाय अपनी गलती उनको याद ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है। अनुपमा की गलतियाँ दिख रही है पर अपनी गलती भी तो देखो। अपनी गलती तुम्हें दिख रही है तो प्रायश्चित करो। दूसरों को आप तभी कुछ कह सकते हो ना जब आपने कुछ गलत ना किया हो। अगर आप किसी पे उंगली उठाते हो तो बाकी की उंगलियाँ आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो मालती देवी को बस वो अपनी उठी हुई उंगली दिख रही है, बाकी उंगलियाँ जो उनकी तरफ इशारा कर रही है वो नहीं दिख रही हैं। तो मालती देवी को अपनी पहले तो अपना देखना चाहिए, अपनी गलती जो गलत किया उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अनुज की माफ़ी जब तक ना मिले उन्हें तब तक अधिकार तो नहीं जताना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी ले, छोटी का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, अनुपमा का भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, तब जाके उनको सही मायनों में माफ़ी मिलेगी। क्योंकि जैसे अभी वो छोटी का ध्यान रख रही है तो छोटी खुश है, तो कहीं ना कहीं अनुज ने आज ये चीज़ नोटिस की तो उसने कहा कि अगर छोटी खुश है तो आई एम फाइन, आई एम ओके विद इट। तो कहीं ना कहीं वो चाहे अगर सही कदम उठाएंगी तो अनुज से उनको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करेंगी जो अनुज और अनुपमा के लिए सही नहीं हुआ, मतलब उनके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब अनुपमा की गलतियां हैं कि वो शाह फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, पर मालती देवी को एज अ गुरु या एज अ सास, जैसे भी जिस भी रोल में वो चाहें, उसमें अनुपमा को सही गलत समझाना चाहिए। वो उसकी गुरु थी, तो एक टाइम था जब अनुपमा उनके लिए मतलब अपने सबसे ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देती थी, तो वो उसी गुरु के रोल में जाके उन अनुपमा को समझा सकती हैं सही गलत का, उसे सिखा सकती हैं कि भाई अपने आप को पहले रखो, उसके बाद किसी और को रखो। सही गलत मतलब समझा सकती कि शाह परिवार कैसा है। जब ये बच्चे अब तुम्हारे इतने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दे तो आगे भी नहीं देंगे, तो इनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा करना बंद करो और अब उनके लिए करो जो तुम्हारे लिए उतना ही करने को तैयार है, जो कि अनुज और छोटी हैं। तो ये चीज़ें अगर वो उसे समझाएं तो बेहतर है, ना कि गलत डायरेक्शन में स्टेप लें। पर पता नहीं ये मतलब हम कह रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, पर ये सब होगा या नहीं हम पता नहीं। तो देखते हैं आगे कहानी कैसे बढ़ती है। तो अब अपना ऑडियो इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अनुपमा का वही नाटक शुरू है। वो शाह परिवार से और मिस्टर शाह से अच्छे से बोलती है, पर बाकी बस अनुज से ये करने में ही करती है। मालती देवी को अब अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, इतने साल नहीं हुए पर अब हो रही है। अनाथ आश्रम छोड़ के जाते समय उसके दिल में पसीजा नहीं कि अपन अपने छोटे से नवजात शिशु को कैसे छोड़ के जाए। उस समय उसका कैरियर महत्वपूर्ण था, और अब ये अगर अनुज को कुछ हो जाता है तो मालती देवी को जाना पड़ेगा। इसलिए मालती देवी अब अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही है और अपने पास से फेंक रही है। मालती देवी का रोल मुझे तो बिल्कुल बेकार लगा कि जिस अनुपमा ने उनको घर में लाया, उनकी सेवा करी, उनका इलाज करवाया, यहाँ तक कि उनका बेटा कौन है ये तक उसने ही ये करा। नहीं तो मालती देवी को आखी ज़िंदगी निकल जाती, क्या मालूम पड़ता कि अनुज उनका बेटा है। कल के धारावाहिक के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपने जैसे बोला कि अनुपमा शाह हाउस में रहने चली जाएगी, तो ये गलत बताएंगे। अनुपमा कोई जादूगर नहीं है कि चढ़ी घुमाएगी और मिस्टर शाह ठीक हो जाएंगे, या कोई डॉक्टर है या कोई कंसल्ट है। इतने दुनिया ने टेक्नोलॉजी ये करी है, तो वहाँ वो कौन औरत जिसका तलाक हो गया, खुद अनुपमा ने ही वनराज से तलाक लिया ना। वनराज तो दोनों को रख रहा था, काव्या को भी, और ये एक मसाले की बदबू वाली और एक हूर परी। फिर क्यों अनुपमा ने तलाक लिया जब मिस्टर शाह की ही सेवा करनी थी? ये अगर बताते हैं तो बहुत गलत बताएंगे, क्योंकि ये उदाहरण ये अगर ऐसा था तो तलाक ही नहीं लेना चाहिए। कोई भी तलाक लेने के बाद कोई भी एक्स वाइफ अपने एक्स पति की सेवा करने उसके घर नहीं जाती रहने, ना ही है। और अनुपमा के बच्चे इतने बड़े हैं कि एक एक बच्चों के बाप हो गए। उनको गरज पड़ी तो अनुपमा की ये उसके बाबूजी हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे ये। और मेरे को लगता है वनराज नाटक कर रहा है, कोई उसको ये नहीं है। एक अनुजी है जो उसके, और है ना, अब वो जिस तरह से अनुज से बात करती है, ये करती है, ये नहीं दिखाना चाहिए। बहुत गलत बता रहे हैं। जिन्होंने उसको धक्के मार के उसको जलील करके उसके चरित्र पे उंगली उठा के उसको ये करा, उसी घर के लिए अनुपमा मरे जा रही है।
और जो उसके लिए जान छिड़कता है। कपड़े हाउस तो एक क्या कहते हैं अनाथ आश्रम बन गया है कि जिसका मन होता है वो आता है। पहले माया आई, माया ने अपना राज करा, डिम्पी आई, डिम्पी ने अपना राज किया, बरखा अपना राज चलाती है, रही सही मालती देवी आई। अरे इन दोनों की नॉर्मल लाइफ कब बताओगे? अब है ना, कुछ अच्छा दिखाओ, बहुत लंबा कोई खुशी के पल हो वो एक दो पल के लिए दिखाते हैं और फिर दुख का ये इतना लंबा खींचते हैं। माया वाला ट्रैक 6 महीने खींचा, मालती वाला पता नहीं अब कब खींचेंगे, और समर वाला चालू ही है, पता नहीं कब ख़त्म होगा और कब। अरे सुरेश राठौर को सज़ा दिलाओ, उसके बेटे को सज़ा दिलाओ, पर अनुपमा और अनुज में सब सही तो करो। जब अनु कुछ कुछ हो जाएगा तब अनुपमा की आंखें खुलेगी क्या? ये बहुत गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं बताना चाहिए, है ना। इरिटेट होने लग गया है। और मैंने कहा ना, इसकी बेटी ना अच्छी माँ बन पाएगी ना अच्छी ये बन पाएगी। अब उसको अपना बच्चा चाहिए, बच्चा किसी का भी हो, प्यार होना चाहिए दिल में। अब आगे वाले के बच्चे को देख के भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार आता है तो तुम सही है। वो जो अपनी माँ की नहीं हुई, जो अपने घर वालों की नहीं हुई, वो अपने बच्चों की क्या होगी? इसके बच्चे तो बिल्कुल ये, पर है ना, अब है ना बहुत ज़्यादा। अब अनुपमा ने अनुज छोटी अनु पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मालती अपनी खिचड़ी पका लेगी और अनुपमा साइड में हो जाएगी। फिर है ना, अब है ना, मेकर के पास, मैं तो मेकर से यही बोलूँगी कि अब अगर उनके पास कुछ नहीं बचा है तो एक हैप्पी एंडिंग करके धारावाहिक बंद कर देना चाहिए। बहुत इरिटेट हो गया। लोग धारावाहिक देखते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, सवेरे उठ के फ्रेश लगना चाहिए। एक तो रात में 10 बजे आता है, फ्रेश होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा इरिटेट होता है। दुनिया में दुख क्या कम है क्या, जो और धारावाहिकों में देख के ही, और वो भी इतना लंबा खींचे जा रहे खींचे जा रहे। हाँ, गरबे करते समय वो सबसे बोल रही है, सबसे ये कर रही है, सिर्फ एक अनुज को ही उसने कांटे जैसा निकाल दिया है। बहुत गलत बता रहे, नहीं दिखाए। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। गुड मॉर्निंग। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, दूसरी बार ऑडियो डाल रही है इसलिए सॉरी। पर रिकैप में देखा कि देविका वापस आ गई, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। अब मान के बीच में और सोनू राठौर को सजा दिलाने में कामयाब होंगे। बहुत बड़ा मज़ा आ गया। मेरा ये इतना मैसेज ज़रूर डालना आप प्लीज़। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा, आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा और कुछ नहीं भी लगा। पहली बात है कि स्टार्टिंग में दिखाया कि पाखी बोलती है माँ बन, वो माँ वाला जो है कि वो माँ नहीं बन पाएंगी, तो अनुपमा जी बोलती हैं कि देवकी के जैसा नहीं हो पाएगा तो जसोदा बनकर एक बच्ची को, मतलब अडॉप्शन वाला जो है वो बताई कि ऐसे करने से। तो उसने कहा कि अडॉप्शन बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए जो मैं हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकूँ, मतलब मूड वायरिंग्स, लेबर पेन, जो भी हम लोग प्रेगनेंसी में फेस करते हैं वो हो। वो तो भगवान का देन है, अगर माता रानी चाहेंगी तो। बोलते हैं ना, करनी का फल हमेशा मिलता है। और मुझे नहीं लगता है कि पाकि जिस तरह से कर रही है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है, मतलब उसके अंदर एक फोक वाइड हो चुका है कि मुझे करना है। ऐसे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता है कि कितना मुश्किल होगा बच्चे हो जाने के बाद पूरा उसका परवरिश करना, उसको प्यार करना। उसके लिए कभी कभी, जैसे अनुपमा हमेशा बदतमीजी सहन करती है, कभी उसके बच्चे उसको बदतमीजी करेंगे तो पाखी का तो नेचुरली हाथ उठेगा। अनुपमा तो अभी जाकर हाथ उठाई है, वो तो छोटे से बच्चे पर भी हाथ उठा जाएगी पाखी, ये तो मैं कह सकती हूँ। तो पहले खुद की तो बच्ची हो तुम, पहले अपने आप को तो पहले ठीक कर लो, उसके बाद बच्चा पैदा कर लेना। जो जिद में तुम आई हो कि मैं सब कुछ सब कुछ छोटा सा बेबी पीस भी देखना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, तो उसके करने के लिए तुम्हें पहले अपनी माँ को इज्जत देना ज़रूरी है। तो तुम्हारी माँ बोल रही है ठीक है मामा, कोशिश करते हैं, लेकर आएंगे वो बच्चे को। सबको दिखा रही है कि आपके तो खुद के 3 बच्चे थे, तब जाके अब छोटी अनु को लेकर आई। और मालती मैम को भी डेफिनेशन दी कि मालती मैम के भी खुद का अपने माँ को एक्सेप्ट तो किए ना। तो ऐसे करके वो बात बोली, वो बात तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बात ये है कि सब गरबा के लिए तैयार होते हैं। और
अभी भी अनुपमा के अंदर ईगो ख़त्म नहीं हुआ कि पता नहीं गुस्सा शांत नहीं हुआ। आई डू नॉट थिंक लेकिन उसको अब अपना गुस्सा शांत कर लेना चाहिए। सबको टान टान के लेके गई, यहाँ तक कि अंकुश भाई को भी, गुरु माँ को भी आगे टान के लेके गई। क्या हो गया? अनुज को नहीं ले जा सकी कि चलो हम लोग डांस करते हैं? वो भी डिम्पल लेकर गई है कि चलिए बड़ी आपको भी डांस करना है। क्या उसका राइट नहीं है? और ये मेकर्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ दिखाना चाहिए जब सबको, सारे फैमिलीज मेम्बर्स को, बापू जी को समर दिखते हैं, डिम्पल को समर दिखते हैं, तोशु को समर दिखते हैं, और वनराज को समर दिखते हैं, अनुपमा को समर दिखते हैं, तो क्या बड़ी को नहीं देख सकते? बड़ी ने तो इतना कुछ संभाला है, उसकी शादी के लिए खड़ा हुआ है, उसको बचाया है, पहले बहुत कुछ ऐसा कुछ किया है, तो उसे भी दिखना चाहिए समर, पर उसने नहीं दिखा। क्या कहूँ मैं इसके लिए। तो उसी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ कि देखकर कि देविका कल आ रही है, और कल का एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देविका का एंट्री है, उसे पता चलता है कि समर तो बोला तुमको करना क्या है तो मुझे बता। तो इतना तो श्योर है कि देविका कुछ ना कुछ करके वो क्लब के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सबको ही हैं, तो क्लब के लोगों हैं, पर मुझे 100 में 20% लगता है कि इंजॉय मतलब कर पाएंगे। और इधर इधर अनुज के जान पर भी खतरा है। अब किस पर गोली लगी है, बापू जी पर गोली लगी है या वनराज के ऊपर गोली लगी है, वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यही चीज़ अनुज बोलेगा कि मैं यही चीज़, जैसे वनराज बीच में आ गया अपने बापू जी के लिए, वैसे ही समर जब देखा कि मुझे गोली लग रही है तो वो बीच में आ गया। तो ये बात जब अनुपमा को समझ में आएगी कि नहीं, जब वनराज अपने माँ बाप के लिए बीच में खड़ा हो सकता है, तो अनुज के गोली लगने वाला था, तो समर देखा तो समर उसको हटाने के लिए किया, लेकिन ये थोड़ी पता था कि उसे ही गोली लग जाएगा। तो यही चीज़ अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स, तो ये राइट है, लेकिन ये स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अच्छा दिखाएगा। मालती मैम को देखो, अभी भी उसे अनुज की चिंता हो रही है। ऐसे अनुज कहाँ गया था? 44 इयर्स उसे दूर रहा, न खाने का लूप से, अनाथ आश्रम में कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। सिर्फ पैसे फेंकने से कुछ नहीं होता। एक माँ अगर अनाथ आश्रम में भी देती है तो बीच में जाकर मिलती है, बताती नहीं है कि मैं आपकी माँ हूँ, लेकिन एक बार कंसल्टेट के लिए, एक बार प्यार के लिए वो जाके मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं दिखाया कि वो तो खबर ही नहीं लेनी, अपने करियर के लिए आगे निकल गई, और आज उसे अपने बच्ची याद आ रही है, पोती याद आ रही है, अनुपमा याद नहीं आ रही। और जब आप इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स में गुजर रही थी तो सिर्फ अनुज आपका साथ नहीं दे रहा था, अनुपमा भी पूरा सपोर्टर थी। वो चीज़ आपको याद नहीं है, लेकिन थैंक गॉड्स इस बार कुछ अच्छा सा दिखा कि रोमिल खड़ा है पॉजिटिव में। इतने सारे जो जैसे जैसे अनुपमा अपने घर में लेकर आई, माया हो, मालती माँ हो, चाहे गुरु माँ हो, मतलब गुरु माँ हो, यहाँ तक कि बरखा अंकुश हो, अधिक हो, पाकी हो, ये लोग सबके सब दोगले हैं। मतलब उन लोग को अपना ही सिर्फ सोचना है। और मुझे तो शर्म आ रही है पारितोष और किंजल को लेकर। आई कैन बिलीव इट कि उसके अंदर इतनी घटिया सोच दोनों के अंदर आ गया कि अब जल्दी से वीज़ा रिप्लाई हो और हम लोग भागे यहाँ से। क्या यहाँ पे जैसे राठौर का जो दिखाया, सोनू के पापा का, यहाँ जैसे पूरा इंतज़ाम है, पूरे बड़े लोग हैं, तो क्या यूएस में नहीं होंगे, यूके में नहीं होंगे? यूके में भी होंगे। यूके में भी गुंडा कर सकते हैं और आप तुम लोग को गोली लगवा सकते हैं। जब तुम्हें इतना टेंशन हो रहा है कि हम लोग चलेंगे यूके में आराम से रहेंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा हम लोग के साथ, बल्कि यहाँ पे हो पेरेंट्स के साथ तो बल्कि तुम्हारा सिक्योर हो, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा। उन लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो वनराज को पता नहीं चला है, लेकिन काव्या को शक हो गया। काव्या को पूरा शक हो गया कि ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये लोग कुछ तो बात है। अब वो पूरी कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगी तब तो वो तो खुद ही चिल्लाएगी कि तुम लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि
बयान तो तुम लोग दे नहीं रहे हो, लेकिन भागने की तैयारी ज़रूर कर रहे हो। बाकी अपना एजेंडा देख रही है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो मेरा ये काम हो जाए, और यहाँ तक कि किंजल और परितोष ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ से कैसे भागूं कि हम लोग सिक्योर है, हमारी बच्ची सिक्योर है। कैसे? जब तुम वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो अपने बच्ची को भी साथ लेकर जाओ ना। बापूजी ठीक बोले, मतलब बात ठीक बोली कि अपने बच्ची को लेकर जाओ। या परि ये या तो परितोष को यहाँ छोड़ो, अपनी बच्ची को देखेगा। वो तो गनीमत है कि काव्या ने कहा कि नहीं मैं देख लूँगी बच्ची को, डिम्पल भी देख लेगी। ऐसा नहीं कि डिम्पल तो उस बच्ची को लेकर वो बेहद खुश रहती है। जब ये सोचो किंजल कि तुम यूके जा रही हो, तुम ऑफिस में काम करोगी, परितोष ऑफिस में काम करेगा, तो तुम लोग को तुम्हारे बच्चे को जो यहाँ पे कभी बापू जी देख लेते थे, कभी डिम्पल देख लेती है, कभी काव्या देख लेती है, कभी वनराज देख लेता है, और कभी कभी तो अनुपमा भी आती है तो अनुपमा भी देख लेती है। तुम्हें तो पूरा सपोर्टर था। दाल आटे भाव का जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पे भी फर्क पड़ेगा, और प्लस समझ में आएगा कि बच्चे कैसे को संभालना। कि जब पूरा परिवार होता है बच्चों को संभालने के लिए, तब परिवार का कोई कीमत समझ में नहीं आता। जब वो परिवार से तुम अलग होगी ना, और पूरा जिम्मेदारी जब बच्ची को ऑफिस ले जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, नैनीज कुछ भी नहीं करती है। आज प्रिपरेशन मैम एक बात बताना चाहती हूँ, अपने करियर के लिए मैं भी बाहर आई हूँ। आपको तो बताई थी कि बॉम्बे पहुँची हूँ, फैमिली से अलग हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि मेरी सिस्टर यहाँ आ गई है, छोटी सिस्टर जो शादीशुदा नहीं है वो आ चुकी है। शादी तो वो भी करेगी, बच्ची का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर ही है। लेकिन इसीलिए कहने का मन कर रहा है कि इतना भी ना उड़ो कि परिवार वालों को पीछे छोड़ दो। आज परिवार वाले थे यहाँ पे तो मैं अपना ऑफिस जाती, काम करती, और कुछ देर ही होता तो टेंशन नहीं रहता कि चलो मेरी बच्ची सिक्योर है, मेरा बच्चा सिक्योर है। लेकिन अभी बॉम्बे में काम करती हूँ, हर 1 घंटे का, हर 2 घंटे में मेरी बहन होते हुए भी मैं खबर लेती रहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। ऐसे ही होता है। अभी केंजल को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा दिन में बात समझ में आ जाएगा कि पूरा फैमिली क्या है। थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही बोलना था। और अच्छा लगा कि गरबा देखकर और मालती मैम का कंसल्ट देखकर, और स्पेशली जब वो अनुज से बात कर रही थी तो अनुज ने बात कर वो बात पहुंच गया कि नहीं, मेरे ऊपर तो इतना बर्डन है, लेकिन देखो अनुपमा के ऊपर जो बर्डन है वो कैसा उसके ऊपर फील हो रहा है वो मैं ही जानता हूँ। उस पर क्या गुजरी हो वो ही जानती है, क्योंकि खुद का बेटा खो देना सबसे बड़ा सदमा होता है, और बार बार शाह हाउस को संभालना और कपाड़िया हाउस में आना उसके लिए एक बराबर है। और उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना नाश्ता बनाया, ना बच्ची को तैयार किया। तो उसी वजह से उसने कहा कि नहीं, मेरा सब कुछ हो चुका है, टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम आराम करो। तो ये चीज़ तो सही है कि वो भी मेंटली और फिजिकली अगर वो नहीं आराम करेगी तो फिर केस में कैसे दम होगा। थैंक यू अंजू मैम एंड बाय। जय नवरात्रि। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। कल ही सभी ने कहा कि पाखी मैच्योर नहीं हुई है, अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। वो खुद ही बच्चे के समान जिद कर रही है। अरे बच्चा है, कोई सामान नहीं है जो दुकान में से मिल जाए। खुद को माँ बनना है, सही बात है, लेकिन बच्चा है वो, गोद ले लो। तो उल्टा ही बोल रही है अनुज को कि अनुज कहता है मैंने भी छोटी को गोद लिया, तो आप खुद अनाथ थे इसलिए आपने छोटी का दर्द समझा और इसलिए आपने उसे गोद लिया। अरे तुम भी तो ले सकती हो। जब कोई आस ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि इस पे कोई इलाज ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा? जो अपनी अनुपमा से, अपनी माँ से जिद कर रही है कि मुझे अपना ही बच्चा चाहिए, कैसे होगा?
बच्चा है वो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लोग सिर्फ अनुपमा को हर बार सिर्फ डोरमेट की तरह ही इस्तेमाल किया हुआ है। चाहे तोश हो चाहे पाखी हो, दोनों के दोनों वैसे ही है। ये कभी नहीं सुधर सकते। इनसे सुधरने की उम्मीद रखना बेकार है। कहा उसने, देवकी नहीं तो यशोदा माँ तो बन ही सकती हो, तो आप माँ थी इसलिए आप बन गई। ये कौन सा लॉजिक है? क्या तो आप माँ थी इसलिए आप यशोदा माँ बन गई, और तुम माँ नहीं बन सकते तो तुम यशोदा माँ नहीं बन सकती हो? मैंने कल भी कहा था कि माँ बनने के लिए वो ममता भी होनी चाहिए अपने अंदर। और बिल्कुल सही कहा। मैंने तो कहा था देविका आ रही है। पाखी कभी नहीं सुधर सकती। और सच कहा आपने कि अब मजा आएगी। अब ये तीनों की तिगड़ी उस राठौड़ के नाक में दम करेगी। क्योंकि आज प्रिकेप में भी देखा कि वो अनुपमा कह रही है, साम दाम दंड भेंट, जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन ये साबित करेंगे कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं मारी। बिल्कुल सही है, अब मजा आएगी। लेकिन आज का एपिसोड में सच में वो सीन बहुत अच्छा था, जब अनुपमा जल्दी जल्दी उतरने जाती है और गिर जाती है, तब अनु जाता है और उसे संभाल लेता है। तब वो कहता है आराम से चलो। कहती है आज मुझे उठने में देर हो गई, मैंने नाश्ता भी नहीं किए बनाया, मैंने छोटी को तैयार भी नहीं किया। सब कुछ कहती है अनु से, तो होता है। इतने दिन से तुम बहुत परेशान थी, स्ट्रेस में थी, टेंशन में थी, सो गई तो क्या हो गया, कभी कभार आराम भी कर लेना चाहिए। तब पूछिए छोटी तो छोटी स्कूल चली गई है। हाँ मैं छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो मालती देवी का नाम नहीं बोलता। तो वो कहती गुरु माँ छोड़ने गई, तो हाँ, तो वो कहती है वो बहुत खुश है। लेकिन एक बात तब भी हुई, जब मालती देवी अनुज से पूछती है कि अनुपमा कहाँ है, तो कहता है कि वो सोई हुई है। इतनी देर तक, इतनी देर तक नहीं, अभी सुबह सुबह वो सोई है। वो उससे बात करना चाहती है कि मेरे बेटे को भी जान का खतरा है, लेकिन अनुज उसी टाइम मिक्सर चालू कर देता है और मालती देवी से बात नहीं करता। चाहे कितना भी हो, लेकिन अभी तक अनुज ने मालती देवी को माफ नहीं किया है। लेकिन एक बात है, जब गरबा चालू होता है तब समर सबके पास जाता है, लेकिन अनुज के पास नहीं जाता। और अनुपमा सबको लेती है, लेकिन अनुज के पास जाकर रुक जाती है। उसे लेना चाहिए, लेकिन डिम्पी आती है और अनुज को लेके जाती है। सच में ये सीन में अच्छा लगा कि डिम्पी सुधर रही है। सच में वो बहुत उसके अंदर बदलाव आ चुका। लेकिन सच का आजकल सभी ने कि किंजल स्वार्थी बन चुकी है। आज भी सबसे छुपा, लेकिन किंजल भी गलत कर रही है। अब देखते हैं पिकअप में तो किसको गोली मार रहे हैं, फिर से बंदूक निकाली हुई है, लेकिन वनराज का ध्यान चला गया है। अब देखते हैं क्या होता है। कहा है माँ और माँ से मिलके समर को न्याय देंगे। सच कहा, अनुज और अनुपमा को मिलाने वाली भी देविका ही थी और समर। पहला नंबर देविका का आता है तो दूसरा नंबर समर का आता है। अब दिखाते हैं सीरियल में आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। देविका ही अनुज और अनुपमा को मिलाएगी, उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो अनुज और अनुपमा का सुबह उन दोनों को हितकारी, उन दोनों के लिए, अनुज और अनुपमा के लिए देविका ही पास लाएगी दोनों को। उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो अनुज और अनुपमा को पास में ला रहा है। थैंक यू सो मच इतना प्रेम देने के लिए हंग्री स्पिरिट्स को।
आप सब लोग थैंक यू बोलते हैं कि मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया, तो ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया नहीं है, ये आप ही का है। आप ही इसको अब मेंटेन करके चल रहे हो, तो मुझे खुशी होती है आप लोग दिल खोल के इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छे ऑडियोज थे और उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं। तो वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियोज या फिर मन करे तो वीडियोस भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.